जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंचे तो अहलियाने मदीना आपके साथ बड़ी मोहब्बत से पेश आई। वो सब आपके लिए चश्मे बरा थे। आपकी आमद पर सब ने फराखी दिल का सबूत दिया और घरों के दरवाजे खोल दिए ताकि जिस घर को आप अलैहिस्सलाम पसंद करें इसमें रिहाइश इख्तियार कर लें। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के करीब वादी कुबा में चंद दिन कयाम किया और वहां एक मस्जिद की बुनियाद रखी। यह तारीख इस्लाम की वो पहली मस्जिद है जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से रखी, जो कि आज मस्जिद कुबा के नाम से मारूफ है। वादी कुबा में कुछ अरसा क़याम के बाद आपने मदीना मुनव्वरा का रुख किया। यसरब के सरदार रास्ते में खड़े आपका इंतजार कर रहे थे। हर एक की यही दिली तमन्ना थी कि इसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी हासिल हो। हर शख्स यही आरजू करता था कि आप हमारे यहाँ क़याम पजीर हों। आप अलैहिस्सलाम हर एक से यही इरशाद फरमाते कि मेरी ऊँटनी का रास्ता छोड़ दो, ये अल्लाह की जानिब से मामूर है। ऊँटनी मुसलसल चलती रही, सबकी आंखें इसकी तरफ थीं। दिलों में एक ही शौक समाया हुआ था कि किसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेजबानी का शर्फ हासिल हो जाए। जब ऊँटनी एक घर के सामने से गुजर जाती तो उस घर वाले गमगीन हो जाते और इससे अगले घर वालों को उम्मीद नजर आने लगती। लेकिन वो मुसलसल चलती रही। लोग भी इसके पीछे रवां दवां थे। हर एक के दिल में ये शौक भी था कि देखें ऊँटनी कहाँ बैठती है। हुआ ये कि ऊँटनी हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर के सामने खुली फिजा में बैठ गई। लेकिन अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इससे नीचे नहीं उतरे। इसने दोबारा चलना शुरू कर दिया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम इसकी लगाम थामे हुए थे और वो जल्द ही दोबारा अपनी पहली जगह पर बैठ गई। इस पर हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो का दिल खुशी से बाग बाग हो गया और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम को खुशामदीद कहा और इतने खुश हुए कि जैसे दुनिया के खजाने हाथ लग गए हों। आपका सामान उठाया और अपने घर की तरफ चल दिए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हो का घर 2 मंजिला था। ऊपर वाली मंजिल को खाली कर दिया गया ताकि आप अलैहिस्सलाम इसमें क़याम पजीर हों। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे वाली मंजिल को तरजीह दी और हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आपके हुक्म की तामील की और आप अलैहिस्सलाम ने जहां रहना पसंद किया वहां पर ही आपका इंतजाम किया। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आराम की गर्ज से लेट गए तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी अहलिया ऊपर वाली मंजिल पर तशरीफ ले गए। लेकिन दिल में ख्याल आया कि ये हमने क्या कर दिया। हमारे आका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे आराम करेंगे और हम ऊपर। क्या हम अल्लाह के रसूल के ऊपर चले फिरेंगे? क्या हम रसूल अल्लाह और वही के दरमियान हाइल होंगे? ये तो आपकी खिदमत अक़दस में गुस्ताखी है। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। दोनों मियाँ बीवी इंतहाई हैरान परेशान थे। कुछ सुझाई नहीं देता था कि अब क्या करें। दिली सुकून जाता रहा। परेशानी के आलम में दीवार के साथ पीठ लगाकर बैठे रहे और इस बात का ख्याल रखा कि कमरे के दरमियान में न चलें। जब सुबह हुई तो हजरत अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल अल्लाह की खिदमत अक़दस में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाखुदा आज रात हम दोनों जागते रहे और एक लम्हा भी नहीं सोए। आप अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि क्यों? अर्ज की, हमारे दिल में एक सांस पैदा हुआ कि हम छत के ऊपर हैं और आप नीचे। हम दीवार के साथ चिमट कर बैठे रहे कि अगर हम छत पर चलेंगे तो छत की मिट्टी आप पर पड़ेगी, जो आपके लिए नागवार गुजरेगी। और दूसरी बात यह कि हम आप और वही के दरमियान हाइल हो गए हैं। ये बातें सुनकर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू अयूब, गम ना करो, नीचे रहना मेरे लिए आसान और आराम का बाइस है, क्योंकि लोग मुलाकात की गर्ज से कसरत से तशरीफ लाते हैं। अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि हमने रसूल अल्लाह के हुक्म मान लिया, लेकिन एक रात हमारा पानी का मटका टूट गया और पानी छत पर बह गया। मैं और मेरी बीवी जल्दी से लिहाफ से पानी साफ करने लगे कि कहीं यह पानी नीचे टपक कर अल्लाह के रसूल तक न पहुंच जाए। जब सुबह हुई तो मैं अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज किया कि रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हम ऊपर रहें और आप नीचे। और मैंने मटका टूटने का वाकया भी सुनाया। आपने मेरी इल्तिजा को कबूल फरमाया और आप बलाई मंजिल पर चले गए और हम नीचे मुंतकिल हो गए।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام پذیر رہے، اور اتنے میں اس خالی جگہ پر ایک مسجد تعمیر ہو چکی تھی جہاں پر رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی تھی، اور اللہ کے رسول ان حجروں میں منتقل ہو گئے جو آپ علیہ السلام کے لیے تعمیر کیے گئے تھے، اور آپ نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو ہمیشہ اپنے گھر جیسا ہی سمجھا۔